कमरों में मुस्तकिल बदबू। मालदीव पॉलिटिशियन रिमार्क्स और मूडीज, ये मतलब एक ने ये कह दिया कि ये क्या है, बदबू कमरों में है, और ये आदमी ये मोदी साहब ने अपनी तस्वीर डाली हुई थी कि उन्होंने मोदी साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने घटिया किस्म के, उसमें से एक घटिया अल्फाज जो थे वो थे 27वीं स्लाइड के ऊपर देखें, उन्होंने ट्वीट कर दिया। ये ट्वीट बल्कि डिलीट किया बाद में, ट्वीट भी है। उन्होंने कहा कि मोदी जो है ये एक क्लाउन है, जो उनके मिनिस्टर ने कहा। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीजन ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है, और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हज़ार टिकट्स जो हैं, एयर टिकट्स, वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। हर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और उनका सोशल मीडिया भी आ गया कि मालदीव को बाइकआउट करो। कई जो फिल्म स्टार्स थे उन्होंने कहा कि ये क्या किया भाई, ये किस तरह के जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो ये बड़ा अनयूजुअल है कि मालदीव के वज़रा ये जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया इन इंडिया आउट, वो वहाँ तक। लेकिन ये इस तरह से जो है वो बमबारी शुरू हो गई। इंडिया के तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा भी होगा। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने 3 वज़रा को उनके उधर से जो है वो काबीना से मुअत्तल कर दिया, हटा दिया वज़रा को। इंडिया जो कर गया ना, यकीन माने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कर गया ना, ये कोई भी नहीं कर पाए। अब देख लीजिएगा क्या होगा, मालदीव हो गया ठप, उसका फट्टा बैठ गया। अब इन्होंने उधर जाना है, उधर जाके अपना ईच एंड एवरीथिंग, अपना सारा मूवीज भी देखना वहां पे ही बनेंगी। उसके ऊपर जनाब एक हंगामा हो गया, होना भी था। उनके मुख्तलिफ लोगों ने कहा हम तो मालदीव नहीं जाया करेंगे आइंदा, हम मालदीव का जो उन्होंने कहा हम बैकआउट मालदीव का वो चलना शुरू हो गया ट्रेंड कि मालदीव का बैकआउट करो। और उनका एक वजीर, दूसरा वजीर ये कह रहा है कमरों से बदबू, ये कह रहा है, ये कह रहा है, वो आगे पीछे पता नहीं क्या हुआ। तो ये जो बात की जा रही है कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है मालदीव्स को, वो इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो वहां से टूरिज्म इंडिया से खत्म हो जाएगा, अब वहां के लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मसला इतना बड़ा बन चुका है कि जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने अपनी इज्जत का सवाल इसको बनाया। आप जानते हैं वहां पर नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा है, और पीएम मोदी के जो सपोर्टर्स हैं वो तो बहुत जज्बाती हैं, और वो इस चीज को उन्होंने बहुत बुरा मनाया है, और बाकायदा अब सोशल मीडिया पर इसके लिए मालदीव्स के खिलाफ कैंपेन्स चल रही हैं। दोस्तों, अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो या फिर किसी के खिलाफ बुरा करने के लिए आप कदम उठाते हो, तो सबसे पहले आपके साथ बुरा होता है, और वही हालात मालदीव्स का हुआ। पिछले 8-10 साल से चाइना के इन्फ्लुएंस से मालदीव भारत का दुश्मन बना हुआ था, लेकिन कोई वजह नहीं था मालदीव भारत का दुश्मन बने। मालदीव जिस लोकेशन पर था, अगर कोई बड़ा कंट्री के पास वो होता, मान लेते हैं चाइना, अगर वो चाइना मालदीव्स का पड़ोसी होता तो चाइना कब का मालदीव्स को अब तक गायब कर चुका होता। लेकिन चाइना के कहने पर मालदीव्स के लोग भारत को दुश्मन मान रहे थे, और अब जाकर जब मोदी जी लक्षद्वीप गए तो ये लोग बिना वजह भड़के और भारत के अगेंस्ट बयानबाजी करना शुरू कर दिए। लेकिन जब भारत ने थोड़ा सा रिएक्शन दिखाया तो अब मालदीव्स का अक्ल ठिकाने आ गई है। इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी चर्चा हो रहा है किस तरह से भारत के लोग, इंडियन सेलिब्रिटी मालदीव्स को साइडलाइन कर दिया है और भारत के साथ बिल्कुल एकजुट होकर खड़े हुए हैं। अब जो भी डिस्कशन हो रहा है आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए, मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और ये पॉइंट पर और थोड़ा डिटेल्स में बातचीत करते हैं। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडियंस के ऊपर। खबर सुनिए कि उन्होंने अपने उस मिनिस्टर को जो है वो डिसमिस कर दिया, उस मिनिस्टर को हटा दिया है। मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है, और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इसराइल का पपिट है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गया, उसने जाके विजिट किया है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है, उसने जाके विजिट किया, लोगों को पता चला और उसकी अहमियत लोगों के सामने उजागर हुई। देखिए आप पंगा ले नहीं सकते, आपकी 50% इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही है इस चीज के ऊपर कि इंडियंस आते हैं और आके जहाँ पे आप प्रमोट करते हैं, आपके इलाकों को प्रमोट करते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी बस इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी सारी इंडस्ट्री यूज होती है। और हमारी सेलिब्रिटीज देख लें, हमारी जितनी सेलिब्रिटीज हैं
जब न्यू ईयर आती है तो वो कहाँ पे मनाने जाते हैं? यूएसए के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर मनाने जाते हैं। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था, अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। और जब आप लोकल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देंगे तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाएंगे या दुबई जाएंगे और ट्रैवल करेंगे इतना लंबा लंबा, तो उससे बेहतर है कि वो अपने मुल्क के अंदर टूरिज्म देख लेंगे। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने, आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो, उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की। ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। तो जहां पे भी मसाइल बन रहे हैं, वो अपने डिप्लोमेटिक जो वे है ना उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आप देखें, जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये हो गया और ये रिमार्क्स पास हो गए, उनकी हुकूमत को कुछ देर के बाद ये समझ आई कि ये क्या हो गया है। ये कैसे समझ आई? हुआ ये कि इन्हीं की हुकूमत के कुछ ऐसे मिनिस्टर्स मालदीव्स के जो हैं, वो उनको ये कह रहे हैं कि ये जो हुआ है ये सही नहीं हुआ, और वो कह रहे हैं कि ये जनाब आप चाइना के पीछे लगकर जो कुछ कर रहे हैं ये आपको जो है वो पचेगा नहीं, यानी ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और उसमें उनको ये कहा गया है कि बेहतर ये है कि इंडिया से जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब करने के बजाय इनको ठीक किया जाए और फौरी तौर पर इसका जवाब दिया जाए। तो उसके बाद उनकी हुकूमत को होश के नाखून आए और उन्होंने उनको सस्पेंड किया। जिस लिहाज से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे मोदी जो है वो रूल कर रहा है पिछले 10 साल से, और अभी फिर दोबारा आगे भी यही है कि अब की बार मोदी सरकार, तो मेरे ख्याल में तो वो ये अचीव कर सकते हैं। लेकिन देखें, आप कंपैरिजन लाइक विद लाइक करें। पहली चीज़ आप ये देखें कि एक लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। हाउएवर एक मालदीव जब एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना, वो इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया पहले भी टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया के पास हेरिटेज है, बहुत ज़बरदस्त कल्चर है। आप देखें मेरे ख्याल में जो जितने भी हमारे एंसेस्टर्स गुजरे हैं, ये जितनी भी रियासतें गुजरी हैं, उनका ज़्यादातर अगर हेरिटेज जो है वो इंडिया के अंदर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। देखें, इंडिया के पास जो एक बॉलीवुड है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। उनके जो स्टार्स हैं, शाहरुख खान, ही इज़ अ वर्ल्ड नोन स्टार। तो अगर SR के एक पोस्ट लगा रहा है तो मेरे ख्याल में उसकी जो रीच जाएगी वो तो अबव स्टार्स है ना। अब ऑन दी अदर हैंड अगर आप मालदीव्स को देखें, हमें मालदीव्स के बारे में बस इतना पता है कि वो एक ऐसी कंट्री है जो कि टूरिज्म की वजह से मशहूर है, सही है। अदर देन दैट जो है वहाँ पे कुछ नहीं है। देखिए, ये सब होने के बाद मालदीव्स तो आखिर पीछे हटना पड़ा। जो 3 मिनिस्टर आगे आकर भारत का इंसल्ट किए थे, मोदी जी का इंसल्ट किए थे, मालदीव ने तो उनको हटा दिया है। लेकिन कल देर रात को जो उनके मालदीव्स का प्रेसिडेंट है वो चाइना विजिट पर गए हैं। सबसे पहले, इससे पहले जो रिवाज था, एक तरीके से आप कह सकते हो, मालदीव्स के जो भी प्रेसिडेंट बनते थे वो भारत विजिट पर आते थे। लेकिन अब ये जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो पहले टर्की गए, फिर चाइना। इससे साफ एक तरीके से आप कह सकते हो मालदीव्स का उस रीजन में आगे आने वाले टाइम में चाइना पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ने वाला है। और ठीक है, अब मालदीव्स का बॉयकॉट तो चल रहा है, लेकिन हम बिल्कुल मालदीव्स को साइड लाइन भी नहीं कर सकते हैं। हम इस तरह का इमेज बना सकते हैं कि मालदीव के ऊपर दबाव बना रहे, लेकिन इसे मालदीव्स को हम 100% बॉयकॉट नहीं कर सकते। नहीं तो मालदीव फिर जाकर चाइना और पाकिस्तान का गोद में 100% बैठ जाएगा, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा बढ़ सकता है। क्योंकि वो जो रूट है मालदीव जिस लोकेशन पर है वो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है, और हम नहीं जाएंगे वहाँ पर चाइना या फिर पाकिस्तान का 100% इन्फ्लुएंस हो। नहीं तो आगे जाकर आने वाले टाइम में हमारा इंटरेस्ट एक तरीके से आप कह सकते हो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जिस हिसाब से मालदीव्स कर्ज जाल में फंस रहा है, लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में चाइना जैसे हालात हो जाएगा। चाइना भी आज से कुछ साल पहले एंटी इंडिया हो रहा था, लेकिन जब उसका अकल ठिकाने आ गया अब वो थोड़ा बहुत बैलेंस करके चलता है। हालांकि उसके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि श्रीलंका ने चीन को पैसा देना है। अब मालदीव्स के भी वही हालात है, क्योंकि मालदीव्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट पर चाइना काम कर रहा है और किया भी है, और इतना पैसा खर्चा किया है कि कर्ज जाल में बिल्कुल मालदीव्स फंस चुका है। अब देखना होगा आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन बनता है। अब प्रेजेंट टाइम में भारत अपर हैंड में है और भारत इस सिचुएशन को ठीक ठाक यूज करना चाहिए, और उम्मीद है हमारा सरकार भी करेगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।